एग्रीकल्चरल लैंडस्केप ऑफ झारखंड, झारखंड का एक कृषि स्थल रूप। झारखंड एक पठारी भूमि है जहाँ पे उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है, जिसके कारण कृषि यहाँ का एक प्रमुख आजीविका का साधन है। और चौरस भूमि जो है झारखंड के पठारों की, उसमें दो रूप पाए जाते हैं। एक होता है निचला भाग, जिसको दोन कहते हैं, और एक होता है ऊंचा भाग, जिसको टाड़ कहा जाता है। और झारखंड में जो कृषि है वो परंपरागत रूप से अभी भी बहुत जगहों पे चलती है, जिसके कारण ये थोड़ा पिछड़ा है। झारखंड में जो सर्वाधिक भूमि है वो गैर कृषि क्षेत्र में आती है, चाहे वो वन का 30% भाग हो, बंजर भूमि हो या मानव निवास में हो, और बाकी बची आधी भूमि पर कृषि संभव है। झारखंड में कृषि के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ यहाँ का जलवायु है, मानव श्रम है और संस्थागत मदद है, जिसमें सरकारी मदद, फसल बीज देना, उर्वरक देना, ये सब शामिल है। किंतु मृदा में लाल पीली मृदा जो कि कम उर्वरक है, और सिंचाई मुख्यतः वर्षा पे निर्भर करती है, और बाज़ार की कमी, ये सब कुछ कमियां भी हैं। इसके बाद बात करें तो झारखंड प्रदेश में चावल जो है वो प्रधान रूप से उगाया जाता है, मुख्य रूप से। इसके बाद मक्का और फिर गेहूँ। पठारी भाग होने के कारण यहाँ पे जल का निकास भी तुरंत हो जाता है। और झारखंड की भूमि को अगर हम लोग ढाल के आधार पे बांटें, ढाल, मिट्टी और गहराई के आधार पे बांटें, तो दो भाग में बांट सकते हैं। एक होता है दोन और एक होता है टाड़। दोन जो है वो निम्न भूमि है और टाड़ जो है वो उच्च भूमि है। दोन जो होता है वो नदी नालों के किनारे पाया जाता है। इसकी मिट्टी चिकनी होती है, महीन कणों वाली होती है, और इसमें पानी रोकने की क्षमता होने के कारण यहाँ पे धान उगता है और ये ज़्यादा फर्टाइल होता है। जबकि टाड़ की बात करें तो ये ऊंचा भूभाग होता है, गांव के आसपास का क्षेत्र होता है, जहाँ पे कुआं या फिर बाकी सिंचाई साधनों से ही कृषि संभव है। तो यहाँ पे सब्जी, दाल, तिलहन, मोटे अनाज, ये सब उगाए जाते हैं। तो ये है झारखंड प्रदेश का कृषि स्थल रूप, जिसमें एक ऊंचा भाग है, एक नीचा भाग है। क्योंकि ये पठारी भाग है, इसलिए मुख्य रूप से ये कृषि पे ही निर्भर करता है।